ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुते गविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय महादेव्यै शिवाय सतरं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणतास्मतां माम्। ॐ चन्द्रोद्भासितं मुरदजं सुरपतिं पीयूषपात्रं वहदहस्ताब्जेन ददतं सुदिव्यमलं हास्यास्य पङ्केरुहं सूर्येन्द्वगनि विलोचनं करतले पाशाक्षसूत्राङ्कुशाम्भोजविव्रतमक्षयं पशुपतिं मृत्युञ्जयं तं स्मरेत्। ॐ लं पृथिव्यात्मकं गन्धं समर्पयामि। ॐ हम आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि। ॐ रं तेजरूपं दीपं समर्पयामि। ॐ वं अमृतात्मकं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ तं सर्वात्मकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। कल हमने श्रवण किया था दीपदान के बारे में। दीपदान के बारे में कल हमने श्रवण किया था और सभी प्रकार के दानों के बारे में। अगर कोई दान नहीं करता है तो उसको भी अगर आप दान के लिए प्रेरणा दोगे, वो दान करेगा तो उसका भी प्रतिफल आपको अवश्य मिलेगा। अगर उसको आप पूजन से लगाओगे, किसी भी पूजन से, शिव के पूजन से, विष्णु के पूजन से, गणेश के पूजन से, किसी भी पूजन से अगर उसको जोड़ते हो, उसको धार्मिक प्रवृत्ति के प्रति रुझान बढ़ाते हो, तो उसका पुण्य आपको भी अवश्य मिलता है। अब आज प्रदोष तिथि है। आज का दान चांदी के नंदीगण, कल का दान चांदी का दीपक। अतः त्रयोदशाध्याय। लक्ष्मी जी कहती है, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, पुरुषोत्तम मास में अखंड दीप और दीपदान महान महात्मा सुन करके बड़ी प्रसन्नता प्रकट हो रही है। हे प्रभु, मेरी बारंबार इच्छा हो रही है कि आप जो ये बात बता रहे हैं, जो भी दान के बारे में बता रहे हैं, ये मुझे सुनने की और प्रबल इच्छा हो रही है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, मैं तुमसे इस विषय पे एक इतिहास और कहता हूँ। किसी समय में मथुरा नाम की नगरी में शाकली नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सदाचारी और कर्मनिष्ठ था। उसकी दो पत्नियां थी। एक का नाम विमला था और दूसरी का नाम सुशीला था। दोनों पत्नियां पति की सेवा में तत्पर रहती थी। उसका गृहस्थ आश्रम उत्तम प्रकार से चलता रहता था। एक समय की बात है, पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ। उस दिन नित्य की तरह ब्राह्मण की पत्नी सुशीला प्रातः काल उठ करके यमुना जी में जल लेने गई। वहां उसने देखा नगरवासी बहुत से लोग यमुना जी में स्नान के लिए आ रहे हैं और कई स्नान करके जा रहे हैं। कई कितने ही लोग व्यक्ति स्नान कर चुके हैं। वह यह देख करके सुशीला के मन में आश्चर्य हुआ कि कभी इतने लोग स्नान के लिए नहीं आते हैं, आज एकाएक इतने अधिक लोग स्नान के लिए क्यों आ रहे हैं। वह जल भर करके अपने घर आ गई और अपने पति के चरणों में नमस्कार करके आग्रह पूर्वक पूछती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में कौतूहल उत्पन्न हो गया है। कृपया करके मेरे मन के प्रश्न का समाधान करें। आज मैं यमुना जी में जल लेने गई तो वहां मैंने देखा बहुत से नर नारी स्नान करने के लिए आए हैं। कभी इतने लोगों को मैंने स्नान करते हुए नहीं देखा। सुशीला के वचनों को सुन करके ब्राह्मण शाकली कहता है, हे प्रिय, आज से भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत प्रिय पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ है। इस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है। इस मास में स्नान करना, जप करना, दान करना, व्रत करना
अखंड दीप का स्थापन करना, दीप दान करना, ये सब अनंत पुण्य को देने वाले होते हैं। जिसमें जैसी श्रद्धा होती है उसके मन में वैसी ही शक्ति उत्पन्न होती है, और जिसके मन में मोक्ष की प्राप्ति होती है वे नित्य स्नान, दीपदान संपूर्ण मास तक करते रहते हैं। हे प्रिय, इस मास में थोड़ा सा भी पुण्य किया हुआ कर्म अनंत पुण्य देने वाला हो जाता है। पति के वचनों को सुन करके पत्नी सुशीला आनंदित होकर के पति से कहती है, हे स्वामी, यदि आपकी आज्ञा प्राप्त हो तो मैं भी नित्य स्नान और अखंड दीप की स्थापना आदि कर्म करूं। पति की आज्ञा के बिना स्त्रियों का समस्त कर्म निष्फल हो जाता है, इसलिए अपने पतिदेव से आज्ञा अवश्य लेना चाहिए। पत्नी के श्रद्धा भाव को देख करके ब्राह्मण शाकली प्रसन्न होकर के कहता है, हे प्रिय, तुम धन्य हो, तुम्हारे मन में भगवान पुरुषोत्तम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न है। तुम मेरी आज्ञा से नित्य स्नान और अखंड दीप की स्थापना अवश्य करो। पति की आज्ञा प्राप्त होते ही सुशीला ने उसी समय यमुना जी में जाकर के शुद्ध वस्त्रों को धारण करके, यमुना जी में जाके स्नान करके शुद्ध वस्त्रों को धारण करके अपने घर में उचित स्थान पर गौ के गोबर से लीप करके चौक पूर करके उस पर घट स्थापन कर दिया और दीप जला करके विधान पूर्वक पूजन किया। उस दिन से उसका नित्य का नियम हो गया। प्रतिदिन वह यह कर्म करने लगी। प्रातः काल सूर्योदय के पहले यमुना जी में स्नान करके घर में आना और दीपक का पूजन करना, पति की सेवा करते हुए भोजन में पति के द्वारा शेष छोड़ा हुआ अन्न का भोजन करना, उतने ही भोजन पर रह जाना जितना वो छोड़ा हुआ है, और यही क्रम मास पर्यंत उसने धारण किया। इस प्रकार के नियम को देख करके उसकी सोतेली विमला के मन में द्वेष की भावना जागृत हो गई। वह मन ही मन में छटपटाने लगती थी, सोचने लगी कि मुझको क्या करना चाहिए, कैसा विघ्न उत्पन्न करूं जिससे इसका नियम खंडित हो जावे। उसने एक दिन इसका सोचा कि इसका तेल का दीपक जो लगाया है इस दीपक को ही गिरा देना चाहिए, जिससे थोड़ी देर में दीपक बुझ करके खंडित हो जाएगा। ऐसा मन में विचार करके उचित समय की प्रतीक्षा करती रही। एक समय उसको मौका मिल गया। ब्राह्मण किसी कार्यवश बाहर गया और सुशीला यमुना में स्नान करने गई थी। ऐसे समय मौका देख करके सोत विमला ने वो दीपक को गिरा दिया और दीपक बुझा करके अपने गृह कार्य में लग गई। सुशीला स्नान करके घर आती है और देखती है कि दीपक तो बुझ गया। यह देख करके सुशीला को बहुत दुख हुआ। उसने फिर से दीपक को प्रज्वलित किया। नित्य की तरह घट और दीपक का पूजन करके भगवान से खंडित दीपक होने की क्षमा याचना मांगती थी। दूसरे दिन भी ब्राह्मण किसी कार्यवश बाहर गया था। सुशीला भोजन आदि बनाने के कार्य में लगी थी। ऐसे समय मौका देख करके सोत विमला ने फिर से दीपक को बुझा दिया। थोड़ी देर बाद सुशीला ने बुझा हुआ दीपक देख करके प्रज्वलित कर दिया। इस कृत्य के द्वारा बारंबार दीप खंडित होता हुआ देख करके सुशीला के मन में अत्यंत दुख हो रहा था। वह मन में भगवान से प्रार्थना करती कि दीप के खंडित होने की क्षमा याचना करती रहती थी और अब दीपक खंडित ना हो, इसके प्रति सतर्क रहने लगी। परंतु दुष्ट स्वभाव वाली विमला उस मौके की तलाश में रहती कि कैसे दीपक बूझे इसका। वह आते जाते मौका देख करके कभी अपनी साड़ी के पल्लू से दीपक को हवा करके बुझाने की चेष्टा करती। यह सब देखकर भी सुशीला ने अपने पति से कुछ न कह करके सोच के कृत्य को सहन करती रही। इस प्रकार सुशीला ने श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम मास को व्यतीत किया और अमावस के दिन पति के द्वारा अनेक ब्राह्मणों को आमंत्रित करके घर में उनका पाद प्रक्षालन करके पूजन करके उत्तम प्रकार के मिष्ठान पकवान के द्वारा भोजन कराया। सबको दीपदान दिया, सभी को यथाशक्ति वस्त्र दिए, सभी को यथाशक्ति दक्षिणा देकर के विदा किया। इस प्रकार जब जब पुरुषोत्तम मास आया तब तब सुशीला ने पति की आज्ञा से स्नान करके अखंड दीप आदि नियमों का धारण करते हुए श्रद्धा पूर्वक करती रही। इस पुण्य के प्रभाव से
सुशीला को सर्वगुण संपन्न सुंदर आकृति व स्वरूप वाले 3 पुत्र रत्न प्राप्त हुए और जीवन भर सांसारिक सुखों को भोग करके मोक्ष को प्राप्त हो गई। और वह दुष्ट विमला दीपक को खंडित करने के जघन्य पाप से उसका शरीर रोग से ग्रसित हो गया। उसके भी 3 पुत्र हुए, परंतु जन्म से ही वे रोग ग्रसित उत्पन्न होने से कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु को प्राप्त हो गए तथा विमला भी दोनों नेत्रों से अंधी हो गई। शरीर रोग से जर्जर हो गया और समय पर अन्न न मिलने से छटपटाने रहती थी। उस समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। यमलोक में उसको दुष्टता और पाप कर्मों के प्रभाव से 1000 वर्ष तक नरक की यातना भोग करके पुनः सुअर की योनि में जन्म हुआ और सुअर की योनि में अनेक वर्षों तक दुख भोग करके भयंकर सर्पिणी की योनि में जन्म हुआ। उसका दुख भोग करके फिर वह चमगादड़ की योनि में गई, अनेक वर्षों तक दुख भोगा। इस प्रकार 84 लक्ष योनियों का भ्रमण करके फिर वह मनुष्य की योनि में मद्र देश में भिल्लिन जाति में उसका जन्म हुआ। जन्म से ही उसके शरीर में गलित कुष्ठ का रोग था। इस प्रकार वह पापिणी विमला जन्म जन्मांतर तक अनेक प्रकार के दुखों को भोगती रही और सुशीला अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से संसार में पति के साथ सांसारिक सुखों को भोगते हुए पुत्र पौत्र और पृथ्वी पर स्थापित करके मृत्यु के बाद पति के साथ वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। वह अनेक वर्षों तक सुख भोग करके अक्षय पुण्य के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त हुई। हे लक्ष्मी, इस प्रकार यह पुरुषोत्तम मास में अखंड दीप की स्थापना का महात्मा है। जो भी नर नारी पुरुषोत्तम मास में नियम धारण करके नित्य स्नान, अखंड दीप की स्थापना और ब्राह्मण का पूजन तथा यथाशक्ति दान आदि कर्म करेंगे, वे भी अनंत पुण्य के प्रभाव से सांसारिक सुखों को भोग करके मृत्यु के बाद अक्षय पुण्य के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अर्थात संसार में बारंबार जन्म लेना और मरना, इस बाधा से हमेशा के लिए छुटकारा पाना ही मोक्ष कहलाता है। भगवान द्वारा प्रेषित आत्मा पुण्य कर्म के द्वारा भगवान की शक्ति में लीन हो जाती है। इस मास में जो आपसे यथाशक्ति दान बने वह दान अवश्यम भावी करना चाहिए। दान केवल ब्राह्मण को ही देना चाहिए। अगर इस आपके आसपास कोई ब्राह्मण ना हो तो अगले जब भी पुरुषोत्तम मास आवे तब उस ब्राह्मण को देवे, जब तक आप संभाल के रहे। लेकिन मेरा एक निवेदन है, दान का अधिकारी केवल ब्राह्मण होता है। वो कर्मकांडी हो, पूजा पाठी हो, कोई मंदिर का पुजारी हो, उसको अवश्यम भावी दान देना चाहिए। और दूसरा निवेदन है, इस मास में जितने भी आप जप करते हैं, तप करते हैं, पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, वो अवश्यम भावी करना चाहिए। इस मास में महामृत्युंजय के जाप कराना बहुत फलदायी होता है। भागवत का पाठ कराना, रामायण का पाठ कराना, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराना, जो भी आप करवावे उस पाठ को अवश्य करना चाहिए। हरिवंश पुराण के पाठ को करवाएं। जो भी पाठ करवाने की आपकी श्रद्धा हो वो पाठ अवश्य करवाना चाहिए। और ये जो मास आया है पुरुषोत्तम मास, ये बहुत वर्षों के बाद आया है। इसका मैं आपको कल उल्लेख प्रदान करूंगा। ये पितृ श्राद्ध पक्ष और नवरात्रि यानी पितृपक्ष और मातृपक्ष के बीच में आया है। इसकी महत्ता बहुत बढ़ गई है। अतः इस मास का जितना आनंद ले सकते हैं, जितना दान दे सकते हैं, जितना परोपकार कर सकते हैं, जितना किसी को पूजा से जोड़ सकते हो, जितना परोपकार कर सकते हो, वो अवश्यम भावी करना चाहिए। ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्रीवासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवताराय श्रीमन्नारायण भवताराय
नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण ब्रह्म नारायण विष्णु नारायण विष्णु नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण खाते नारायण पीते नारायण पीते नारायण देते नारायण 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 देते नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण तुझमें नारायण मुझमें नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बोलो गजानंद भगवान की गणपति नाथ की पुरुषोत्तम मात की जय दधिमती मात की जय पितरेश्वर भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की लक्ष्मी नरसिंह भगवान की राधिका नाथ की द्वारिका नाथ की चारभुजा नाथ की सांवरिया सेठ की गिरिराज धरण की मोर मुकुटवंशी वाले की जानकीनाथ भगवान की लक्ष्मण जी बालाजी सरकार की अंजनी के लाल की कुशी पला वाले भैरवनाथ महाराज की अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की गौ माता की जय भारत माता की जय आज के आनंद की नमः पार्वती पति हर हर महादेव काशीपति विश्वनाथ भगवान की विजयेश्वर महादेव की काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर अमृत की वर्षा कर नर्मदे हर हर। सभी से आपसे निवेदन मेरा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें और अपने जो भी इष्ट मित्र है उनको आप भी ये लिंक भेजें और उनको भी जोड़ें और उनसे भी कहें कि सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। जय श्री कृष्ण।